हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली ये पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, करंटली इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। चलिए जानते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। ठीक है, कल ना रात वाली रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, क्योंकि उसमें बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस आए हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो देखने ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि वो बहुत शॉकिंग थी, मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग थी वो रीडिंग। और उसमें कुछ लोगों के लिए तो हो सकता है बिल्कुल पर्सनल रीडिंग की तरह ही हो वो, तो आपके लिए ज़रूरी है कि कल रात वाली रीडिंग, शॉकिंग ट्रुथ लिखा होगा, आप वीडियोस में चले जाना, शॉकिंग ट्रुथ लिखा होगा। कल की ही रीडिंग है, एक आध रीडिंग ऊपर नीचे ही होगी, वो आपको दिख जाएगी, उसे ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन आपके लिए इस समय क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में आपके लिए। ट्रिपल वन लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाए। नाइन ऑफ कप्स, देखो इस टाइम पर ना एक ऐसी ऊर्जा इनके आसपास है जहां पर आप ये कह सकते हो कि ये इंसान बहुत ज्यादा डिजायर्स के पीछे भाग रहा है, भाग रही है। अब ये डिजायर जरूरी नहीं है कि कोई गोल्स हो या पैसा हो, डिजायर्स कोई इंसान भी हो सकता है। डिजायर अपने आप को सबसे अलग रखना भी हो सकता है। डिजायर ये भी हो सकता है कि उसको अपनी लाइफ में खुशी सबसे प्यारी है, अपनी खुशी सबसे प्यारी है। इसमें आप उसको सेल्फिश बोलो चाहे कुछ भी बोलो। ठीक है, अपने डिजायर्स के पीछे ये इंसान भाग रही है, भाग रहा है, जो भी है। ठीक है, और जैसे एक होता है ना कि खुले आसमान में सांस लेना, है ना, ये वो एनर्जी है कि मतलब उस इंसान को फिलहाल के लिए, इस समय के लिए, जो समय अभी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, इस समय के लिए थोड़ा सा फ्री सेल्फ में रहना है। ठीक है, और ये फ्री सेल्फ में उसके लिए जो भी उसको बेनिफिशियल लगता है वो उसको चाहिए। मतलब फ्री रहना है इन द सेंस कि उसको अगर कुछ क्रिएटिव करना है, उसको अगर कुछ करियर में करना है, उसको कुछ अपनी फैमिली के लिए करना है, उसको कुछ अपने सपनों के लिए करना है, तो उसको फ्री विल दी जाए। ठीक है, उसको बाउंडेड ना किया जाए, ये वो एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लिए ये इंसान राइट नाउ में अगर देखो तो ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि ये सेल्फिश है। ठीक है, और ये प्रिटेंड करना या सच में ही वो सेल्फिश हैं, अब इस तरीके का नेचर तो देखो आपको पता होगा, बट कहीं ना कहीं पास्ट को नहीं लेट गो कर पाते हैं। पास्ट में कहीं ना कहीं एक कनेक्शन आपके साथ रहा है, या आपको लेकर एक उम्मीद आज भी है, या कहीं ना कहीं एक सोल कनेक्शन, एक सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ फील करते हैं। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है विद द सिक्स ऑफ कप्स। ठीक है, नाइन ऑफ कप से दे हैव देयर विशेस डिजायर्स, ओके, बट एक दिल का कोना ऐसा है जहां आपकी जगह आज भी है, जहां आज भी आपको याद किया जाता है, जहां पर आज भी आपके लिए एक कहते हैं ना उम्मीद बाकी है, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। बट हाँ, इसके रहन सहन से, इसके दिखावे से आपको लगेगा नहीं कि अरे यार ये इंसान क्या मेरी वेट कर रही होगी, कर रहा होगा। दिखावा
ऐसा ही है जहाँ पर ये इंसान फ्रीडम चाहता है, जहाँ पर ये इंसान सेल्फिश दिख रही है, जहाँ पर ये कहीं ना कहीं अपने विशेष डिजायर्स के पीछे भाग रहा है, भाग रही है। ठीक है, इनकी विश है सिनारियोज में अपने ड्रीम को, अपने करियर को, अपने रिश्ते को, ठीक है ना, नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। क्योंकि हम रीडिंग आपके लिए देख रहे हैं तो ऐसा हो सकता है यहाँ पर कि ये इंसान इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं, बट क्या दिखाया जा रहा है, they have so many work, they have wishes, they have desires, they have their own responsibilities, है ना, ये दिखाया जा रहा है। अब इसमें कुछ लोगों के लिए ये भी है कि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं सेल्फिश हो रहे हो, आपने अपनी लाइफ में काम करियर को, आपने अपनी लाइफ में थर्ड पर्सन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। ओके, यहाँ ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए। इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना भी इसकी विश है, आई थिंक ये बात मैं बता चुकी हूँ। बट इस रिश्ते पर नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए जो एफर्ट्स हैं, जो काम है, जो इनिशिएट्स हैं, वो आपसे उम्मीद कर रहे हैं। ये एक्सपेंशन ग्रोथ चाहते हैं बट कुछ ज्यादा करना नहीं चाहते हैं। कम्युनिकेशन की एनर्जी है ये, है ना। सो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान किसी से इस रिश्ते के बारे में कम्युनिकेट करते हैं, इस रिश्ते के डिसीजंस के बारे में कम्युनिकेट करते हैं, या फिर इन्हें ये लगता है कि आपने विशेस डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए किसी और से बात करना स्टार्ट कर दिया है और कोई ना कोई थर्ड पर्सन आपने बीच में आप ले आए। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल अपनी मेहनत को अपनी आंखों से देखना होता है ना कि हाँ मैंने ये मेहनत करी और उसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है ना, ये वो एनर्जी है। तो फॉर श्योर इस इंसान को ये देखना है कि उसने इस रिश्ते में इतनी मेहनत करी है तो वो रिश्ता कहाँ जा रहा है, वो रिश्ता कहाँ पर जाएगा। ठीक है, एंड दे वांट अ नेक्स्ट लेवल। अगर अभी आपकी नया रिश्ता है या अभी आप उस लेवल पर नहीं गए हो तो ये उस लेवल पर जाना चाहते हैं। ठीक है, दैट वो फिजिकल इंटीमेसी, वो केमिस्ट्री, वो आप लोगों के बीच में ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी है। लेट्स चेक मोर। कहीं ना कहीं है इनको ये चीज का डाउट कि आप सेल्फिश बन रहे हो और आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं। ओके, पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है? हाँ, जब मैंने आपको ये कहा कि ये इंसान अभी आपको यही प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको अपनी लाइफ में काम, करियर, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स तक पहुंचना है, तो यहाँ पर एक चीज को और मैं बता दूं कि इस इंसान ने ये चॉइस कर रखी है कि अभी राइट नाउ पे करियर पे ध्यान देना है। क्योंकि हमारा जो लवर्स कार्ड है वो चॉइसेस की बात करता है, तो उस इंसान ने ये चॉइस कर रखा है कि उसको पहले अपने करियर को, जो विश है उसकी करियर में, वो फुलफिल करनी है, फिर इस रिश्ते पर काम करना है। ठीक है, पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं? द नाइट ऑफ वॉन्ड्स,
देखो यहाँ ये यही शो करते हैं कि चिल कर यार, इतना ज्यादा सीरियस नहीं होना है, रिश्तों में इतनी अटैचमेंट में मत जा, और थोड़ा सा फ्लर्टी रिश्ता निभा, थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहा कर, इस तरीके की एनर्जी है। बट यहाँ पर देखो ना, हैंग्ड मैन है, मतलब ये सब कुछ इन्हें, मतलब ये सारी चीजें करने पर कोई चीज तो मजबूर करती है। कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये जो मैं बिहेव कर रही हूँ, कर रहा हूँ, ये मेरा बिहेवियर नहीं है, ये मेरी आदतें नहीं है, मुझे इस तरीके से नहीं चलाना है रिश्ता, पता है ये चीज, अंदर ही अंदर वो जानकारी है उसको। ठीक है, बट फिर भी वो ऊपरी तौर पर आपसे यही बात करते हैं कि चिल, बहुत ज्यादा अटैचमेंट में मत जा, बहुत ज्यादा इमोशंस में मत जा। ठीक है। इन्हें कहीं ना कहीं वहम है कि आपकी लाइफ में कोई आया हुआ है, किसी और के बातों में आप आ रहे हो, किसी और की वजह से आप इनकी तरफ नहीं जा रहे हो, किसी और की वजह से आप इनको चेज नहीं कर रहे हो। एक अर्ज सी फील हो रही है, एक वो खिंचाव महसूस हो रहा है, एक पुल फील हो रहा है आपकी तरफ। समय कहीं ना कहीं इनको आपके बारे में बहुत कुछ सिखा रहा है। समय कहीं ना कहीं इनको आपकी तरफ वो खिंचाव महसूस करा रहा है। समय इनके ये जो अपने में रहने का एक इनका बिहेवियर है, या इनका जो पैटर्न है कि मैं ही ठीक हूँ, या मेरी ही बात जो है मानी जाए, या मेरे ही अकॉर्डिंग चला जाए, ठीक है, या मेरे अकॉर्डिंग नहीं तो मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग चला जाए, उस चीज से इस इंसान को थोड़ा सा मुक्त कर रही है कि अरे इतना इतना रूटेड मत हो जाओ कि गलत को भी तुम सही देखने लग जाओ। ठीक है, ये वो एनर्जी है। सबको भगवान ने अपनी बुद्धि, अपना दिमाग, अपना दिल दे रखा है, तो एक इंसान की तरह ही क्यों चलना है, तुम्हारा अपना दिमाग भी तो होगा। वहां पर इसके अंदर चेंजेस लाए जा रहे हैं। सॉरी। अनएक्सपेक्टेड है इस इंसान के लिए, आपके लिए पॉजिटिव फील करना, आपको लेकर थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं, और ये चीज अनएक्सपेक्टेड है। आपको लेकर एक पुल फील कर रहे हैं, ये इनके लिए अनएक्सपेक्टेड है। आप दोनों के बीच में कोई अचानक से आ गया है और आपने उस इंसान को एक्सेप्ट कर लिया है, ये उनके लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने एक्सपेक्ट बोल दिया शायद। आपको, आपने किसी को एक्सेप्ट कर लिया अपनी लाइफ में, और ये उनके लिए अनएक्सपेक्टेड है। ओके। हाँ, बहुत एक वो सॉरी वो बहुत पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू इन्होंने आपको चेकआउट किया है। सोशल मीडिया के थ्रू नहीं चेकआउट किया, बट इनकी इंट्यूशन ने इन्हें आपकी तरफ खिंचाव महसूस कराया, जो बात मैं कह रही हूँ कि अचानक से इनको ये फील होने लगा, और इनके लिए बड़ा ही मतलब ये अलग ही इनके लिए एक, आप कह सकते हो एक्सपीरियंस है कि ये हो क्या रहा है। यहाँ पर मून कार्ड भी आ रहा है, मून भी इंट्यूशन की बात करता है। मून भी कहीं ना कहीं एक लो एनर्जी की बात करता है, कि हो सकता है ये आपके लिए बहुत लो फील कर रहे हैं। दे वॉन्ट ट्रांसफॉर्मेशन, चाह रहे हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है यही चाह रहे हैं कि आप कनेक्ट करें, आप आए सामने से, आप सॉरी अपॉलॉजी करें, आप, अगर ये इस इंसान के साथ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, आप माफी मांगे, आप कनेक्ट करें।
अगर कोई थर्ड पर्सन आया है, अगर किसी थर्ड पर्सन से आपने बात करी है, आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, तो आप आकर चीजों को सॉल्व करें। फॉर वॉन्स, मैंने यहाँ पर भी बोला था दे वोंट नेक्स्ट लेवल, मैं यहाँ पर भी बोलूंगी दे वोंट नेक्स्ट लेवल। उस इंसान को इस रिश्ते में नेक्स्ट लेवल पर जाना है। सबके लिए नेक्स्ट लेवल अलग होगा। किसी के लिए नेक्स्ट लेवल होगा कि आप फ्रेंडशिप से रिलेशनशिप में जा रहे हो, किसी के लिए रिलेशनशिप से आप मैरिज में जा रहे हो, किसी के लिए मैरिज में आप रीयूनियन में आ रहे हो, किसी के लिए रीयूनियन के बाद आप कंसीविंग की तरफ जा रहे हो, मैरिज के रीयूनियन के बाद। तो कुछ ऐसा है, कुछ किसी के लिए है कि हाँ ये मैरिज चाह रहे हैं आपके साथ। स्टेबल एनर्जी दिख रही है विद द एम्परर कार्ड। बड़ा फायरी फायरी एनर्जी नहीं दिख रही आपको? यहाँ पर भी फायरी, यहाँ फायरी, यहाँ फायरी। बड़ा ही वो फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा अभी देखो है भी, चल भी टाइमिंग ऐसा रहा है जहाँ पर थोड़ा सा जो प्लैनेट्स हैं वो अपना ही अलग, ठीक है ना। तो यहाँ ऐसा कि वो बड़ा फायरी फायरी सा एनर्जी है यहाँ पर्सन की आपके लिए। सी द 5 of wands। दे वॉन्ट टू सेव दिस रिलेशनशिप, बचाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। अगर इस रिलेशनशिप में कुछ भी चल रहा है गड़बड़, तो अगर कुछ कन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, ये चाहते हैं चीजें सॉल्व हो। अगर कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में कुछ लोग आ गए हैं, ये चाहते हैं आप और ये दोनों, सिर्फ आप दोनों इस सिनारियो को बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता। अगर आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ लर्निंग, कुछ टीचिंग थी, तो अब उस चीज में रिकवरी आ जाए। लर्निंग हो गई है इस इंसान की, आपकी हो गई है, इसने कुछ सिखा दिया, आपने कुछ सिखा दिया, अब चीजें सॉर्ट आउट हो जाए आप दोनों के बीच में। ये यहाँ मुझे नजर आ रही है एनर्जी। दोनों में से अगर आप अनमैरिड हो ना, तो बड़ा कंपटीशन सा है कि किसकी पहले शादी हो रही है, किसकी पहले शादी होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस इंसान से अगर अभी आप मैरिज की बात ना करो, कमिटमेंट की बात ना करो, तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसको हो सकता है कमिटमेंट फोबिया है, इसको हो सकता है इसकी मैरिज में प्रॉब्लम गई है, पीछे भी हुई है मैरिज में प्रॉब्लम, एंगेजमेंट वगैरह में या मैरिज में प्रॉब्लम हुई है, जिसके बाद से कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है इसको मैरिज के नाम का, जो कि अभी निकल नहीं रहा। या फिर इसने अपने रिश्तों में कहीं ना कहीं देखा है कि मैरिज ज्यादा अच्छी नहीं होती है, मैरिज में प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे अभी, कमिटमेंट वाले एक्सेप्टेंस में, ठीक है। तो वो अभी वो जो आजकल टर्म्स चल रही है ना कि सिचुएशनशिप चला लो, नैनोशिप चला लो, इन चीजों में ज्यादा दिमाग चल रहा है इनका, ठीक है। चलो देखते हैं आगे कार्ड्स देखते हैं। इंटेंसिटी, क्या बोला था मैंने यहाँ पर आपको पता है? लवर्स कार्ड आया था, मैंने क्या बोला था कि दे वोंट नेक्स्ट लेवल, दे वोंट दैट पैशन, दैट केमिस्ट्री, है ना। और बहुत ही एक इंटेंस एनर्जी है इनकी आपके लिए, ठीक है। ये इस रिश्ते पर फॉर श्योर थोड़ा सा मैं बोलूंगी बहुत स्पीड से चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आइसोलेशन की एनर्जी है यहाँ पर, तो फॉर श्योर यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया है, तो इस इंसान को ये चीज मैंने बोला था एक्सपेक्ट नहीं हो रही है, और होए एक्सेप्ट नहीं हो रही है। पता नहीं क्या हो रहा है दिमाग का, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट, ओ गड़बड़ गड़बड़, आज गोलगप्पा हो रही है आज बातें, सॉरी वर्डिंग्स। देखो यहाँ पर इस इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अगर आपकी लाइफ में कोई और आ गया, तो अगर आपने कहीं पर रीस्टार्ट कर लिया है, अगर आपने किसी के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है, तो वो चीज इनको आज मतलब बहुत परेशान कर रही है।
ठीक है, हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू पता चला है। अंदर ही अंदर देखो गिल्ट का कार्ड भी आया है, तो फिर श्योर यहाँ पर हैं चीजें, मतलब जो इनको स्टक करे हुए हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और आया था, वो इनको चीट करके चला गया है, और कितने रियलाइजेशन हो रही है अब, गिल्ट हो रहा है अब कि अरे यार उस इंसान के लिए आपको छोड़ दिया, और अब आपके साथ कैसे चीजें ठीक करें। ओके, अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट पे काम कर रहे हैं, अपने आप कह सकते हो डर पर काम कर रहे हैं, अपनी बैटल्स चूज कर रहे हैं, अपने डिसीजंस को कहते हैं ना मेंटेन कर रहे हैं अपने आप के लिए, या अपने लाइफ के लिए कह लो, यहाँ पर स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीजें ये इंसान अब कर पा रहे हैं, पहले ही हो सकता है बहुत ज्यादा दूसरे के कहने पर चल रहे थे, या बहुत ज्यादा कहते हैं ना स्ट्रेस में रहते थे। कुछ ऐसी एनर्जी से यहाँ पर ये इंसान गुजरे हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स रही हैं इनकी लाइफ में, उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, जिसके बाद से मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ये थोड़ा वो टुगेदरनेस, यूनियन, ठीक है, और कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करना चीजों को अपने अपने सही के लिए, इस तरीके की चीजों पर अब ये काम कर रहे हैं। हाँ, बट ये रहा है इनको कि एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इनके मन में रही है कि आप इनको छोड़कर चले गए, आपने इनको जो है बहुत साइलेंस ट्रीटमेंट दिया, आपने इन्हें बहुत ज्यादा कोल्ड शोल्डर वाइब्स दी। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। YEXZTUHCBCFA पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। पर्सन के इंटेंशंस देखते हैं आपके लिए क्या है। द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, भाई ये इंसान इस रिश्ते में पूरा अपना कंट्रोल चाहते हैं, इनके इंटेंशन से ही है कि आपका और इनका रिश्ता बहुत मिस्टीरियस बना रहे, इस रिश्ते में बहुत ज्यादा पैशन बना रहे, इस रिश्ते में वो जो एक वाइब है ना आप दोनों की केमिस्ट्री की वाइब, वो बनी रहे। कहीं ना कहीं ये रिश्ता इनको तो स्पिरिचुअल लगता ही है, और इन्हें लगता है कि कितना ही इससे डिटैच हो जाओ, कहीं ना कहीं हम 5D लेवल पर कनेक्टेड रहते ही हैं, तो फॉर श्योर ये इस रिश्ते को मेंटेन रखना चाहते हैं। ठीक है, एंड विद द नाइट ऑफ कप्स फॉर श्योर ये इंसान प्यार करते हैं, बट मैं ये नहीं कहूंगी बहुत मतलब इमोशनली आपसे अटैचमेंट है, मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी बहुत लव यू शव यू वाला प्यार दिख रहा है, बट हाँ इमोशनली अटैचमेंट दिख रही है। ठीक है, आप इमोशनली फुलफिलमेंट इनको देते हो। ठीक है, यहाँ पर द हाई प्रीस्ट के साथ अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखी जाए, तो इनका अंदर ही अंदर इस रिश्ते में रूल करने का विचार तो है। ओके, इंटेंशंस तो इनके यही है कि इनकी चले। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? सारे ही जो कार्ड्स है ना वो अर्थ एलिमेंट के हैं। ठीक है, यहाँ पर ना मैं सैटरडे को आपको दान करने का एक जरूर बोलूंगी कि सैटरडे वाले दिन अपने हाथ से दान करना शुरू करो, और ऐसे को दान करो जो कहते हैं ना डिसेबिलिटीज हैं, जैसे किसी का हाथ नहीं है, या किसी की कोई ब्लाइंड है, या कोई बोल नहीं पा रहा है, या कोई चल नहीं पा रहा है, मतलब किसी ऐसे इंसान की आप या तो सेवा करें, या उसको कुछ खाने को दें, या उसको कुछ दान दे दें। ठीक है, करो, ये करने से बहुत सारी चीजें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर प्रभाव दिख रहा है। ओके, तो यहाँ मैं ये भी बता दूं कि अभी रास्ते खुलते नजर नहीं आ रहे, अभी इस इंसान का खुद पर उतना ट्रस्ट आता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ये इंसान अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे अपने ऊपर अपनी सेल्फ पर वर्क किया जा रहा है, बट मुझे बहुत जल्दी आते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ओके,
यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अगला एक हफ्ता, अगला एक घंटा, अगला एक दिन, ठीक है, एक घंटा, एक दिन या एक हफ्ता, आपको थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि इस इंसान को अपनी तरफ से जितना हो सके हीलिंग भेजो, प्यार भेजो, कनेक्टिविटी भेजो, सिर्फ और सिर्फ टेलीपैथिकली। चेज नहीं करोगे आप, कांटेक्ट नहीं करोगे आप, सिर्फ गिव देम हीलिंग, लव, टेलीपैथिकली, ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है इन दोनों के बीच में, स्पेशली ईगो को लेकर, स्पेशली अटेंटिव होने को लेकर, स्पेशली यहाँ पर किसी की हो सकता है सक्सेस ज्यादा है, दोनों में से कोई एक सक्सेसफुल ज्यादा है, इन चीजों को लेकर, ठीक है। एंड बहुत ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई है जो बहुत मूवमेंट चाह रहा है इस रिश्ते में, बट मूवमेंट आ नहीं रही है, चीजों को लेट गो करना नहीं आता है, अब ये लेट गो करना सीख रहे हैं इस रिश्ते में, ठीक है। कोई है जो इस रिश्ते से अपनी सक्सेस की वजह से निकल रहा है, कोई है जो अपने रिश्ते में इस ईगो की वजह से निकल रहा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, देखो मैं किसी एक का नाम नहीं बोलूंगी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जो अपनी ईगो, अपनी सक्सेस या अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स की वजह से एक इंसान से दूसरा इंसान दूर हो रहा है, ओके, मूव ऑन हो रहा है अपनी लाइफ में बेटरमेंट की तरफ। और अगर आप देखो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है और आपकी लाइफ, यहाँ पर आपके पहले कार्ड में 9 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स के बाद मतलब कोई है जो आपकी तरफ बढ़ने के लिए इस रिश्ते से बाहर निकल रहा है, विच मीन्स इट्स योर पर्सन। सो आपके पर्सन इस रिश्ते को पीछे छोड़कर आपकी तरफ ही आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द फैमिली सिनेरियो। फैमिली वॉन्ट्स हीलिंग, उनको चाहिए इस रिश्ते में हीलिंग, उनको टुगेदरनेस चाहिए, उनको इस रिश्ते में सारी खुशियां देखनी है, बट उनको कुछ करना नहीं है बिकॉज वो किंग वाइब में है। कहीं ना कहीं आपकी आपकी तरफ से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई गई है उन चीजों का एहसास हो रहा है, आपके किए हुए ड्यूटीज का एहसास हो रहा है, ठीक है। देखो वर्ल्ड कार्ड है एंड द 3 ऑफ कप्स कार्ड है। कुछ लोगों के लिए 333 लिखकर क्लेम जरूर करना, 333 लिखकर क्लेम जरूर करना। यहाँ पर मैं एक्सपेंशन की बात पहले कार्ड से कहती आ रही हूँ, जब यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल आया था। फैमिली भी देखो अभी कुछ करना नहीं चाह रही है, बट हाँ अंडरस्टैंड कर रही है आपके इमोशंस को, आपके ड्यूटीज को, आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, ठीक है। यहाँ पर ना कोई तो फंक्शन, कोई तो सेलिब्रेशन होने वाला है बहुत जल्दी, 3 days, 3 weeks, 3 months, कोई सेलिब्रेशन होने वाला है एंड क्लेम इट विथ 333। द ड्रीम, जो भी लोग अभी सेपरेशन में है ना, फॉर श्योर आप लोगों की लाइफ में 3 days, 3 weeks, 3 months के अंदर कोई सेलिब्रेशन होने वाला है, और ये रीयूनियन का सेलिब्रेशन है, क्योंकि ये रीयूनियन को कंफर्म कर रहा है, ओके। अपने आप को लाइफ में आगे बढ़ाने से, नया कुछ सीखने से, अपनी लाइफ में जो सीखा है उस चीज को एक्सेप्ट करने से डर क्यों रहे हो, डिसीजन बनाने से क्यों डर रहे हो। बहुत जल्दबाजी मत करो, ठीक है, और डरो मत, अपने पे विश्वास रखो और फिर फैसले करो। यहाँ पर ये चीज आपको बोली जा रही है, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। हाँ राशियां यहाँ सारी आई हैं, 12 की 12 राशियां आई हैं। अब अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी से शेयर करने की जरूरत है, जरूर शेयर करो। अगर आपको लगता है कि मैं किसको शेयर करूं, तो आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसको शेयर करो, क्योंकि आपकी तरफ से एक इनिशिएट जाएगा, आप ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव एनर्जी को भेज रहे हो, तो ब्रह्मांड भी आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जीज को भेजेगा, ठीक है। आप सपोर्ट करोगे तो सपोर्ट आएगा ही आएगा आपकी तरफ, एक तो ये एनर्जी। दूसरी जो मैंने कहा कि कल रात वाली एनर्जी, शॉकिंग ट्रुथ का थंबनेल है, उसे जरूर देख लो। वो मुझे नहीं पता वो किसके लिए आ रही है, बट शायद रात को लेट डली थी वो रीडिंग, कल मैंने 3 बार वो रीडिंग डाली, वो अपलोड ही नहीं हो रही थी, तो 10:30 बजे, 11:45 बजे जाके वो अपलोड हुई। मैंने उसको फिर जब चेक किया तो बहुत कम लोगों तक वो पहुंची है, और मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप तक पहुंचनी जरूरी है। अगर आप नहीं देखी है तो देख लेना, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।